हमारे नॉर्मल वेट के बच्चे भी हैं, कई बार वो भी इस केएमसी का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चा ठंडा पड़ रहा है, तो ऐसे केस में हाइपोथर्मिया जो एक गंभीर परेशानी बच्चे में हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। माँ के ऊपर इतना काम का बर्डन ना डाला जाए कि वो केएमसी देने में असमर्थ रहे। वर्ष 2024 में अब तक हम लोग 896 बच्चों को केएमसी की सुविधा दे चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू केशरवानी मैम, जो अभी आपको पता है जैसा कि केएमसी के बारे में मैम ने एक नई रिसर्च की हुई है कि क्या ये चीजें हैं। तो आज हम मैम से ही जान लेते हैं इसकी डिटेल कि क्या है ये। तो मैम, जैसा कि ये कंगारू मदर केयर क्या चीज है, ये क्या मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए 1978 में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था एडगार रे। तो इन्होंने ये देखा कि बच्चे जैसे जो हमारे जो मानव में जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो कमज़ोर शिशु होते हैं, तो इनका सर्वाइवल बहुत बुरा उन्होंने देखा कि सर्वाइवल रेट इनका बहुत कम था। फिर इन्होंने देखा कि कुछ जानवर जैसे कि कंगारू होते हैं, तो वो अपने शरीर में ही उनकी एक थैली होती है, जो कि इनबिल्ट थैली ईश्वर ने ही उनको दी है, जिसके अंदर बच्चे जो उनके बहुत अच्छे से विकसित नहीं होते हैं, जब वो पैदा होते हैं, तब उनको उस थैली में रखकर वो कंगारू करीब 2-3 माह बिताता है। कंगारू की जो माँ मतलब मदर होती है, वो 2-3 माह उस बच्चे को अपने थैली में रखती है और जब बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो वो खुद ब खुद उस थैली से कूदकर बाहर आ जाता है। तो उनके दिमाग में ही सबसे पहली बार यह विचार कौंधा कि क्यों ना इस पद्धति को हम ह्यूमन्स में भी, ह्यूमन्स के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो प्रीमैच्योर और लो बर्थ वेट बच्चे हैं, तो उसमें भी अप्लाई करें। तो इससे हो सकता है कि हमारे बच्चे भी अच्छे से पनप जाएँ और उनका सर्वाइवल भी अच्छा हो सके। तो उसी को हम लोग आज की डेट में केएमसी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब कंगारू मदर केयर होता है। इस पद्धति में बच्चा माँ के कपड़ों के अंदर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रहता है। उससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे को माँ के शरीर की गर्मी मिलती है, दूसरा माँ का दूध भी बहुत अच्छा उतरता है और उस दूध को पीने के बाद फिर बच्चा अच्छे से पनपता है, उसका वज़न तेज़ी से बढ़ता है। माँ के शरीर में कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से बच्चा माँ की खुशबू को भी बहुत अच्छे से पहचानने लगता है और माँ भी बच्चे की धड़कन को फ़ील कर पाती है और सिंस बच्चा माँ के शरीर से लगा हुआ होता है, तो बच्चे में ऐसा देखा गया कि जो साँस प्रीमैच्योर बच्चों में जो अक्सर साँस रुक जाती है, जिसको हम लोग एपनिया के नाम से भी जानते हैं, तो वो एपनिया होने के चांसेस बच्चे में कम रहते हैं। मैम, जैसा कि कहा भी जाता है कई बार कि ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि मदर भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो उनको केएमसी प्रोवाइड कर सके। तो क्या अगर पिता इस तरीके का कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी वही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चे को? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि केएमसी का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा माँ के या किसी भी जैसे उसके घर का रिश्तेदार हो सकता है, जैसे कि बुआ हो सकती हैं या फादर हो सकते हैं या कोई भी मेल मेंबर, जिनके शरीर से गर्मी प्राप्त कर सके। तो हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चा केवल माँ ही नहीं बल्कि अपने पिता या अपने दादा-दादी, किसी के भी शरीर से लगकर केएमसी की सुविधा उसको दी जा सकती है। इससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक जो मतलब प्रभाव है उस पर भी कोई असर पड़ता है इसमें? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा जो है अपने माँ से बहुत अच्छा जुड़ाव महसूस करने लगता है क्योंकि वो माँ के शरीर की सुगंध को पहचानने लगता है। तो धीरे-धीरे करके इसी को हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं कि जिससे कि माँ से अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो बच्चा धीरे-धीरे पहचानने लगता है। तो इसका जो है मानसिक प्रभाव भी बहुत अच्छा है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसको हम अर्ली स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं कि बच्चा माँ के पास रहेगा, माँ बच्चे को निहारेगी, है ना? तो बच्चा भी प्यार से माँ को देखेगा। तो इन सब कारणों से बच्चे के जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसपे बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैम, जैसा कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं जिनको हम 2.5 किलो से जो नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए बोला जाता है, तो क्या ये केएमसी का जो प्रोसेस है ये केवल उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए लागू होता है या फिर जो मतलब जिनका वेट 2.5 किलो से ऊपर है उनके लिए भी ये चीज़ लागू कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर हम लोग यही सुनते आए हैं कि केएमसी की जो पद्धति है वो केवल लो बर्थ वेट या प्रीमैच्योर बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे नॉर्मल वेट के बच्चे भी हैं, कई बार वो भी इस केएमसी का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं स्पेशली अब जैसे आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे मौसम में कई बार जो लो सोशियो इकोनॉमिक वर्ग के जो फैमिलीज़ हैं,
तो वहाँ पर कई बार है कि ऐसा होता है कि पूरी तरह से बच्चे के समुचित कपड़े की सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो और बच्चा ठंडा पड़ रहा है, तो ऐसे केस में हाइपोथर्मिया जो एक गंभीर परेशानी बच्चे में हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। तो बच्चे को ठंडा पड़ने से बचाने के लिए माँ इस पद्धति का लाभ अपने बच्चे को दे सकती है। इसके अलावा जो बच्चे कभी-कभी ऐसा होता है कि घर पर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जो कि स्पेशली 1 महीने से से कम के बच्चे हैं, जो कि अच्छे वज़न के भी बच्चे हैं, लेकिन वो बीमार पड़ गए। अगर उनको अस्पताल लेकर जाना है, दूर-दराज के एरिया से माँ बच्चे को लेकर जा रही है अस्पताल, जो कि बड़े शहर में ही दिखाना चाह रही है, तो ऐसे में रास्ते में ट्रांसपोर्ट के समय भी माँ केएमसी कराते हुए अपने उस जो अस्वस्थ बच्चा है, तो उसको केएमसी कराते हुए ला सकती है, क्योंकि ऐसे बच्चे का ठंडा पड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो ऐसे बच्चे भी केएमसी का लाभ उठा सकते हैं। मैम जैसे केएमसी का जो अभी तक इतनी बातें चल रही हैं, अगर फ़ॉलो-अप की बात कर ली जाए कि जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को आपने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि वो केएमसी प्रक्रिया को अपनाएँ, तो बाद में किसी ने आकर आपको कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स इसके लिए दिए हों कि क्या उनके बेबी पर इसके इफ़ेक्ट पड़े हैं? हाँ, ये बिल्कुल हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे बच्चे ट्रीट भी किए और वापस आकर उनकी माँओं ने हमें बहुत सारा धन्यवाद भी कहा इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके पहले ऐसे इश्यूज़ हुए कि जिसमें कि पहले बच्चे भी कमज़ोर हुए। तो कमज़ोर बच्चों को वो इतनी अच्छी केयर नहीं दे पाए, जो कि केएमसी कराने के बाद वो माएँ जिस तरह से उन्होंने सैटिस्फैक्शन प्राप्त किया और साथ में उनके बच्चे अच्छा ग्रो किए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे रहे जो कि आज के डेट में 2 साल, 3 साल के हो गए हैं और वो बच्चे बहुत ही अच्छे वेट, जबकि वो बच्चे किसी ये भी जन्म के समय एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। लेकिन केवल केएमसी के सहारे उन माँओं ने अपने बच्चों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पाला और हमारे स्टाफ और हमारे हॉस्पिटल के सपोर्ट के ज़रिए वो बहुत अच्छा बच्चे को पाल कर ले गए और केएमसी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैम केएमसी के जागरूकता अभियान के लिए भी आपकी तरफ से कोई तैयारियाँ की जा रही हैं या कुछ ऐसे प्रोसेस आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, सारे साल भर हमें इसकी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, सारे साल भर ही हमारे यहाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से केएमसी दी जाती रही है। ख़ास तौर पे अब जो है सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अब तो मैं ये सबसे कहूँगी कि और ना केवल माँ से बल्कि सारे परिवार की ये ज़िम्मेदारी है कि एक जो शिशु जो एक कमज़ोर बच्चा पैदा हुआ है घर में, तो उसका प्रॉपर उसका केयर हो घर में, स्पेशली उसको केएमसी मिले, तो ये पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी है कि माँ के ऊपर इतना काम का बर्डन ना डाला जाए कि वो केएमसी देने में असमर्थ रहे। लेकिन आजकल जैसे एकल परिवार का चलन चल गया है, तो ऐसे में अगर माँ नहीं तो कम से कम पिता उसके जिस समय माँ काम कर रही है, तो उस समय पिता का पूरा सपोर्ट होना चाहिए कि वो केएमसी बच्चे को प्रोवाइड कर सके। मैम एक ज़रूरी सवाल ये भी उठता है कि केएमसी जो प्रोसेस है, ये कब तक माँ को देना चाहिए और कितने साल तक के बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं? देखिए, आमतौर पर जब तक थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो जब तक बच्चा 2.5 किलो के वज़न का, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो प्रीमैच्योर बच्चा है उसकी बात करें, कि जब तक 2.5 किलो का वज़न नहीं आ जाता तब तक केएमसी दी जा सकती है। लेकिन अगर बच्चा कंफर्टेबल है और माँ भी इसको देने में माँ को कोई परेशानी नहीं है, तो हम इसको और लंबे समय तक भी दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्पेशली गर्मी के दिनों में जब बच्चा भी अंदर अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगता है और स्पेशली जब बच्चा एक्टिव हो जाता है और अच्छा वेट गेन कर लेता है, तो बच्चा खुद ब खुद अंदर हाथ-पाँव चलाने लगता है और अपने डिस्कम्फर्ट का माँ को एहसास करा देता है। तो ऐसे में जब बच्चा बाहरी माहौल में, बाहरी एनवायरनमेंट में बच्चा अच्छे से दूध पीने लगता है, बच्चा अपना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने लगता है और उसकी साँस भी रेगुलर हो जाती है और बच्चा नॉर्मली 2.5-3 किलो का हो गया है। तो ऐसे में हम केएमसी को स्टॉप कर सकते हैं। वर्ष 2024 में अब तक हम लोग 896 बच्चों को केएमसी की सुविधा दे चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लाभ किया है और यही हमारी सक्सेस स्टोरी है कि जो केएमसी के थ्रू बच्चे इतना अच्छा सर्वाइवल बच्चों ने दिया और वज़न भी उनका बहुत अच्छा बढ़ा। जब हमने उनको फ़ॉलो अप में ट्रैक किया, तो उन बच्चों का वज़न भी बहुत अच्छा। लेडी जब मदर बनती है तो उसको तो चीज़ें पता है कि बच्चे को कैसे कैरी करना है, सारी चीज़ें पता रहती हैं। बट अगर ये केएमसी का जो कॉन्सेप्ट है फादर करते हैं तो इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस, क्या कुछ उन्हें सिखाने की कोई प्रक्रिया रहती है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये आप बात इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि हर माँ को ये पता ही होता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर बनी होती हैं, तो उनको भी इस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि पहले बात तो बच्चे को लेना ही कैसे है, ये तो हर माँ शुरू में हर माँ डरती है। तो उसको प्रॉपर तरीके से बच्चे को हैंडल करना, बच्चे को फीड कराने की सही पोज़ीशन और साथ में केएमसी स्पेशली, जो लो बर्थ वेट और प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, उनको हैंडल करना आसान नहीं है।
तो इसके लिए प्रॉपर हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स की सुविधा है हमारे केएमसी यूनिट में। तो उनके थ्रू हम लोग माँ को ट्रेन करते हैं और इसके साथ में घर के जो और सदस्य हैं, अगर वो भी केएमसी देना चाहते हैं बच्चे को, तो उनको भी उन ऑडियो विजुअल एड्स और उसके बाद फिर हमारी जो स्टाफ नर्सेज़ हैं, वो खुद माँ को पूरी तरह से गाइडेंस देती हैं, हेल्प करती हैं कि किस तरीके से बच्चे को केएमसी में रखना है और किस तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो केएमसी कराते समय, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर हम केएमसी के लॉन्ग टर्म की बात कर लें कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, इसके इम्यूनिटी पर क्या असर पड़ता है बच्चे की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि केएमसी में बच्चा ज़्यादातर टाइम माँ के स्किन से कॉन्टैक्ट में रहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर एक पर्सन किसी बच्चे को दिन भर अपने पास रख रहा है, तो और लोगों से टच होना या और लोगों के कॉन्टैक्ट में आना जिनको और कोई बीमारी है, खाँसी, सर्दी, जुकाम ही जैसे ले लें हम, तो अगर उन लोगों के कॉन्टैक्ट से बच्चा बचा रहेगा, माँ के शरीर के कॉन्टैक्ट में बच्चा होने के कारण, तो वो बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाता है। जो एनवायरनमेंट में फैले हुए हवा में इन्फेक्शंस हैं, उससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। तो और इम्यूनिटी की जहाँ तक बात है, तो सिंस बच्चा केएमसी में केवल माँ का ही दूध पी रहा है, क्योंकि माँ का दूध जैसा कि मैंने बताया केएमसी से काफ़ी माँ का दूध भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो बच्चे को वो सक्सेसफुली केवल अपना ही फीड करा पाती है। तो इससे माँ के दूध से मिलने वाले जितने भी अच्छे गुण हैं, तो वो सारे बच्चों में मिलते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों से बच्चे की रक्षा करते हैं, ना केवल उस न्यूबॉर्न पीरियड में, बल्कि आगे पूरी ज़िंदगी में भी। ये बच्चा कई सारी बीमारियों से इम्यून रहता है। मैम जैसे केएमसी का जो प्रोसेस है, वो क्या आप हमारे साथ थोड़ा-सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती है? हुँ। देखिए इसको जैसे हम लोग जब अस्पताल में इसको अप्लाई करते हैं, तो उसमें मदर को हम लोग एक फ्रंट ओपन गाउन प्रोवाइड करते हैं। तो माँ के शरीर पर अंदर तो कोई कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक वो लोग गाउन पहनते हैं और बच्चे के शरीर पे भी केवल टोपी, मोजे, दस्ताने और एक डायपर पहनकर बच्चा माँ के कॉन्टैक्ट में शरीर के कॉन्टैक्ट में रहता है। इस पोज़ीशन में फिर माँ अपने गाउन के बटन लगा लेती है। अगर सर्दी के दिन होते हैं, तो माँ ऊपर से स्वेटर भी पहन लेती है। बच्चे का जो प्लेसमेंट होता है वो माँ के ब्रेस्ट के बीच में होता है। बच्चे के सिर को हम लोग एक तरफ थोड़ा टर्न करके रखते हैं जिससे कि बच्चे की नाक नहीं मूँदे और इसके अलावा बच्चे के हाथ-पैर फ्लेक्स्ड पोज़ीशन में रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग लाइक पोज़ीशन जिसको बोलते हैं। तो इस पोज़ीशन में बच्चा माँ के कॉन्टैक्ट में रहता है, तो इससे एक तो माँ की गर्मी मिल जाती है और दूसरे बच्चा सिंस माँ के ब्रेस्ट के बीच में होता है, तो बच्चा जो है दूध पीने के लिए भी उसको प्रेरणा मिलती है इस तरीके से। जैसे कि आप इनको भी देख सकते हैं इस जगह पर। तो इस पोज़ीशन पर में हम लोग यूजुअली माँ को अलाउ करते हैं इस तरह से केएमसी पोज़ीशन में और ये केएमसी चेयर है जो कि एक रिक्लाइनिंग चेयर कहते हैं इसको, जिसमें कि माँ आराम से रेस्ट कर सकती है इस पोज़ीशन में। अगर माँ को सोना भी है तो माँ बेड पे लेट के 15 डिग्री हॉरिज़ॉन्टल से ऊपर उठकर माँ आराम से एक मोटी पिलो के सहारे माँ आराम भी कर सकती है। और इससे जो है बच्चे की जो साँस लेने की जो अवरुद्ध होना है उसका भी चांसेस कम रहते हैं।